नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुलिस कस्टडी से आरोपी फरार, एसपी ने 2 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। स्वतंत्रता सेनानी का हुआ निधन, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हुआ अंतिम संस्कार। नेशनल हाईवे के अफसरों ने इंदौर इच्छापुर हाईवे का किया निरीक्षण। 3 माह से वेतन नहीं मिलने से नाराज कर्मचारियों ने प्रशासन को 2 दिन का दिया अल्टीमेटम। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले के नेपानगर थाना क्षेत्र के ग्राम डवाली कला में पुरानी रंजिश के चलते कुल्हाड़ी से हमला करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। न्यायालय में पेश करने लाई पुलिस कस्टडी से एक आरोपी फरार हो गया। एसपी ने लापरवाही बरतने वाले 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। बुरहानपुर जिले के नेपानगर थाना क्षेत्र के ग्राम डवाली कला में पुरानी रंजिश के चलते कुल्हाड़ी से प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी को नेपानगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने उन्हें खंडवा जेल भेजने का फैसला सुनाया, लेकिन एक आरोपी पुलिस कस्टडी से भागने में सफल हो गया। लापरवाही बरतने वाले 2 पुलिसकर्मियों को एसपी ने सस्पेंड कर दिया। दरअसल बुरहानपुर जिले के नेपानगर थाना क्षेत्र के ग्राम दिवाली कला में पुरानी रंजिश को लेकर गांव में ही रहने वाले आरोपी गुच्छा ने अपने साथी के साथ मिलकर घर के आंगन में सो रहे फत्तू पिता नरसिंह पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। परिजन घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर घायल का उपचार चला है। नेपानगर थाना पुलिस ने रविवार को जिला न्यायालय में दोनों आरोपियों को पेश करने के लिए लाई, लेकिन आरोपी उल्टी का बहाना बनाकर ट्रांसपोर्ट नगर के पास एक बार उतरे और उल्टी के, जिसके बाद पुलिस उन्हें न्यायालय लेकर गई। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। जेल ले जाने के दौरान नेपानगर थाना पुलिस थाने ले जा रही थी कि इसी दौरान रास्ते में आरोपी ने उल्टी होने की बात कही और उल्टी करने के बाद दोबारा गाड़ी में बैठा, जिसके बाद गाड़ी आगे बढ़ते ही वे हथकड़ी से हाथ निकालकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने देर रात तक क्षेत्र में तलाश की, लेकिन आरोपी हाथ नहीं लग पाए। इस पूरी घटना में लापरवाही बरतने वाले दोनों पुलिसकर्मियों को एसपी ने सस्पेंड कर दिया। नेपानगर थाना पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। एक मामला पंजीबद्ध हुआ था 307 का नेपानगर थाने में, जिसके अंदर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उसमें एक का नाम जो है वो गुच्छा पिता टुकड़िया भील करके 28 साल का है और उसका एक पिता था। तो कोर्ट से उसका जेल वारंट आने के बाद में तो उसको लेके जा रहे थे, तभी रास्ते में बीच में जो है वो गाड़ी में से कूद के भागा है और उसमें 224 का मामला पंजीबद्ध कर लिया है। और साथ ही साथ में जो 2 कांस्टेबल और सैनिक उसको लेके जा रहे थे, तो दोनों कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है और सैनिकों के संबंध में जानकारी जो है वो होमगार्ड कमांडर के पास में भेज दी गई। बुरहानपुर के शक्तिनगर में रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी के दुखद निधन की खबर लगते ही शहर में शोक की लहर छा गई। सूचना लगते ही जनप्रतिनिधियों सहित प्रशासनिक अफसरों ने घर पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ नागजिरी घाट पर स्वतंत्रता सेनानी का अंतिम संस्कार हुआ। बुरहानपुर जिले के शक्तिनगर में रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी शत्रुघ्न चौहान का देर रात बीमारी के चलते निधन हो गया। निधन की खबर लगते ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधि सहित प्रशासनिक अफसरों ने उनके निवास पर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके घर से अंतिम यात्रा निकाली गई, जो नागजिरी घाट पर पहुंची, जहां पर गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी के पुत्र ने जानकारी देते हुए बताया कि पिता कई युद्ध में शामिल हुए थे, जिसके बाद घायल होने के बाद उन्हें जेल में भी रखा गया था। वह बुरहानपुर पहुंचे थे। बुरहानपुर में उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया गया, जिसके बाद से ही लगातार प्रशासन द्वारा उनका 15 अगस्त 26 जनवरी पर स्वागत सम्मान किया जाता था। उन्हें 2 बार राष्ट्रपति अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, लेकिन एक बार कोरोना महामारी और तबीयत ठीक नहीं होने के कारण वे राष्ट्रपति भवन पर नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन उन्हें राष्ट्रपति द्वारा सम्मान की सामग्री जिला प्रशासन के द्वारा घर तक पहुंचाई गई थी। ऐसे शत्रुघ्न चौहान के निधन से शहर में शोक की लहर छा गई। स्वतंत्रता सेनानी की अंतिम यात्रा उनके निवास स्थान से निकली, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए नागजिरी घाट पर पहुंची। यहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। 9 अगस्त 2008 में उनको लकवा लगा था। उस समय से वो पीड़ित चल रहे थे, बाकी सुधर भी गए थे। बाद में क्या हुआ कि उनको जो है डॉक्टर मतलब ये नसें ब्लॉकेज वगैरह हो गई थी, इसकी शिकायत हो गई थी। तो और पैर में भी लगने की वजह से पैर में काफ़ी तकलीफ होती थी उनको, तो पैर के कारण थोड़ा दुखी रहते थे और वो सुधर नहीं पाया उनका। वो पीड़ा बस यही रहती थी उनकी, और इसी पीड़ा के अंदर ही वो स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे ये। हाँ, ये स्वतंत्र संग्राम सेनानी थी। 15 अगस्त 1955 में इन्होंने गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लिया था और वहाँ पर उनको सज़ा वगैरह हो गई थी।
उसके बाद में बताते थे कि बोले हम लोग जख्मी हालत में यहाँ पर आए, तो बोले फिर काफ़ी दिन हमारा जो है उपचार चला बोले। कितने दिन जेल में रहे? और सब उस समय तो बताते थे कि बोले भाई हमको करीब करीब मतलब उन्होंने एक बॉर्डर स्कूल का बना रखा था, उसको जेल बना रखा था, उसमें बोले कम से कम बोले हमको 3-4 दिन रखा हुआ था। क्या इनको कुछ राष्ट्रपति अवार्ड भी मिल चुके हैं? हाँ, इनको 9 अगस्त 2011 में मामले में राष्ट्रपति जी द्वारा सम्मानित किया था, जब प्रतिभाताई जी पाटिल थे उस समय। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे पर आए दिन सड़क दुर्घटनाएं में मौत होने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा, जिसको लेकर आज नेशनल हाईवे के अफसरों ने शाहपुर क्षेत्र का सूबेदार के साथ जायजा लिया और अंधे मोड़ को निरीक्षण कर उन्हें सुधार करने की बात कही। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे पर हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अफसर आज बुरहानपुर पहुंचे और उन्होंने यातायात सूबेदार हेमंत पाटीदार के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया और किए जाने वाले कार्यों की जानकारी ली। यातायात सूबेदार हेमंत पाटीदार ने बताया कि इंदौर इच्छापुर हाईवे पर अंधे मोड़ होने के कारण वाहन दुर्घटनाएं हो रही है। कल भी वाहन दुर्घटना में एक साथ 3 लोगों की मौत हो गई। अब दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यातायात विभाग भी लगातार प्रयास कर रहा है। इसी के चलते आज नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अफसर बुरहानपुर पहुंचे, जिनके साथ शाहपुर क्षेत्र के अंधे मोड़ का निरीक्षण कर उनको दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी दी। इधर एसपी राहुल कुमार ने बताया कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। आज नेशनल हाईवे के अफसर भी बुरहानपुर पहुंचे, उनको अंधे मोड़ सहित दुर्घटना स्थलों से अवगत करा। अब उनके द्वारा कार्य योजना बनाकर जल्द ही सुधार कार्य किया जाएगा। दरअसल बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे पर अंधे मोड़ अधिक होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके। अब अफसर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कार्य योजना बनाने की बात कह रहे हैं। अब देखना ये होगा कि दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए अफसरों द्वारा क्या सुधार कार्य किए जाते हैं। आज यहाँ हमारे साथ में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम के साथ में हम लोगों द्वारा जितने भी ब्लैक स्पॉट है जो शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ते हैं, जहाँ लगातार दुर्घटनाएं हो रही है, उसका निरीक्षण किया गया और यहाँ पे जितने भी संभावित प्रयास हम यहाँ पे कर सकते हैं दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, जैसे रोड के दोनों तरफ स्पीड ब्रेकर बनाना और जो रीजन ऑब्स्टेक्ल जितने भी है उनको हटवाना, झाड़ियाँ हटवाना आदि के ऊपर काम किया जा रहा है, जिससे कि दुर्घटना की संभावनाएँ जो है उनको कम से कम किया जा सके। इंदौर इच्छापुर हाईवे रोड पे काफ़ी बड़ी मात्रा में अलग अलग जगहों पर ब्लैक स्पॉट्स हैं, तो उसके अंदर जो भी कल एक एक्सीडेंट भी हुआ था, उसमें भी हम लोगों ने जो एक समिति होती है जिसके अंदर नेशनल हाईवे की जो टीम है, मेरे स्वयं के द्वारा भी वहाँ पे कल जाके विजिट किया गया था और उन सबकी विजिट भी करवा रहे हैं और साथ ही साथ में आसपास में जैसे छोटे स्टॉपर स्पीड ब्रेकर्स लगवाना और एक प्रपोजल भी बना के वहाँ पे भेजा हुआ है क्योंकि वो 90 डिग्री कर्व है एकदम से, तो इसीलिए सिर्फ स्पीड ब्रेकर लगाना और भी दूसरी चीज़ें वहाँ पे सफिशिएंट नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें बड़ी मात्रा में चेंजेस चाहिए, जहाँ पे रोड जो है वो स्ट्रेट करवाना पड़ेगा वहाँ पर और तभी उसके ऊपर जो है वो काफ़ी अच्छी कार्रवाई हो पाएगी। इसके लिए भी पत्राचार अलग से कर दिया। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में ठेका श्रमिकों को पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिल पाया, जिसको लेकर आज वार्ड बॉय, आयाबाई सहित कर्मचारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए काम बंद हड़ताल की चेतावनी दी। निरंकरण नहीं होने पर कर्मचारियों ने हड़ताल की बात कही। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में ठेके पर कार्य करने वाले वार्ड बॉय, आयाबाई सहित कर्मचारियों को पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिल पाया, जिसको लेकर आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर वेतन की गुहार लगाई। ठेका श्रमिकों का कहना है कि पिछले 6 सालों से ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। ठेकेदार द्वारा हमें वेतन नहीं दिया जा रहा। जब भी वेतन मांगने के लिए ठेकेदार के पास पहुंचते हैं तो वे अफसरों द्वारा बिल नहीं निकालने का बहाना बनाकर हमें टाल देते हैं। पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण हमें हमारा घर चलाना मुश्किल हो गया। स्कूल शुरू होते ही हमारे बच्चों का एडमिशन कराना है, लेकिन अभी तक हमारा वेतन नहीं हो पाया। इस कारण हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यदि इसके बावजूद भी अब वेतन नहीं दिया जाता है तो ठेका श्रमिकों ने प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी। निराकरण नहीं होने पर काम बंद करने की चेतावनी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में ठेका श्रमिक मौजूद थे। सर कि 3 माह से जो हमारे ठेकेदार है उन्होंने हमारा वेतन नहीं दिया है और हम जब भी आते हैं तो संतोषजनक जवाब नहीं मिलता हमारे को। वो बोलते भाई हाँ हो जाएगी, कर देंगे, जाँच चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। हमारे 3 माह से तनख्वाह नहीं हुई है, हम उधारी ले लेके घर चला रहे हैं। तो कम से कम 50-55 कर्मचारी है जिनकी तनख्वाह नहीं हुई 3 माह से। अभी तो पराग पाटिल करके एक सुपरवाइज़र है और पुष्कर एजेंसी है वो चलाते हैं। समस्या भैया 2 माह से हम लोग कलेक्टर से, सिविल सर्जन से निवेदन करे जा रहे हैं, आवेदन दिए जा रहे हैं कि हमारा 3 माह का जो पेमेंट रुका हुआ है वो हमें दिया जाए। वो कहते तुम्हारा ठेकेदार जाने, तुम जानो। ठेकेदार से बोलो तो बोले तुम्हारे अधिकारी हमें पैसा नहीं दे रहे।
तो हम कैसा देंगे, तो हम कैसा क्या घरदार चलाएंगे हमारा। अभी हमारे बच्चों की स्कूलें चालू हो जाएगी। हमने इसके पूर्व में भी अधिकारी को कहा था कि हमें सर हमने स्कूलों की फ़ीस नहीं भरी है बच्चों की, तो हमारे बच्चों को निकालने का स्कूलों से बोल दिया है कि अगर आपकी फ़ीस नहीं भरी गई तो आपके बच्चों को स्कूलों से निकाल देंगे। तो आगे जाके हम क्या करेंगे। अभी पुनः एक आवेदन लेके आए हम कलेक्टर के पास कि श्रीमान जी हमारा कोई निवेदन, हमारे आवेदनों को कोई निराकरण करे, कि हम बार बार यही आवेदन कर करके बस यही आप संतुष्टिजनक जवाब देते नहीं हैं, ना ही कोई किसी चीज़ के लिए कोई आगे कोई बोलता है कि हाँ भाई हम 2 महीने में कर देंगे। इसके पूर्व में भी हम लोगों ने कलेक्टर महोदय को शिकायत करी थी। बुरहानपुर के शनवारा चौराहे पर जिला प्रशासन की ओर से नए यातायात सिग्नल लगाए जा रहे, जिसका आज यातायात पुलिस कर्मचारियों ने भूमि पूजन किया। नए सिग्नल लगने से वाहन दुर्घटनाओं में कमी आएगी, साथ ही यातायात कर्मियों को भी राहत मिलेगी। बुरहानपुर के शनवारा चौराहे पर नगर निगम द्वारा लाखों रुपए की लागत से यातायात सिग्नल लगाए गए थे, लेकिन यह आए दिन बंद होने के कारण यातायात जवानों को धूप में खड़े होकर यातायात सुगम करवाना पड़ता था। अब प्रशासन की ओर से शनवारा चौराहे पर नए यातायात सिग्नल लगाए जा रहे हैं, जिससे वाहन चालकों के साथ पुलिसकर्मियों को भी राहत मिलेगी। दरअसल शनवारा चौराहे पर आए दिन सिग्नल बंद होने से सूबेदार ने जिला प्रशासन को लिखित में आवेदन देकर नए सिग्नल लगाने की मांग की थी। इस मांग को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज नए सिग्नल लगाने का प्रस्ताव पास होते ही तैयारी शुरू कर दी। शहर के मुख्य चौराहे पर नए यातायात सिग्नल लगने से वाहन दुर्घटनाओं में कमी आएगी। सिग्नल नहीं होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती है, जिस कारण वाहन चालक परेशान होते हैं। शहर के मुख्य चौराहे पर यातायात सिग्नल लगने से लोगों को भी सुविधा होगी। एसआई कैलाश शर्मा ने बताया कि यातायात सिग्नल बंद होने के कारण हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब नए यातायात सिग्नल लगने से हमें भी राहत मिलेगी और वाहन दुर्घटनाओं में कमी आएगी। हाँ भैया, यहाँ नए सिग्नल आज ओपनिंग हुआ है और पुराने सिग्नल बंद पर जाते हैं, हमेशा तकलीफ आती है। ये घूमने के बाद नए सिग्नल लगाए जा रहे हैं। काफ़ी पुराने सिग्नल लगे थे, अब तक समय पर पुलिस भगा हो जाते थे, पुलिस वालों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इस कारण गवर्नमेंट से श्रीमान सूबेदार साहब ने निवेदन किया और नए सिग्नल की मांग करी थी, जिसका आज ओपनिंग हो गया। और मैं लोगों से यह अपील करना चाहता हूँ कि जो नए सिग्नल लग रहे हैं यातायातों का नियम का पालन करें और अपनी जान की सुरक्षा करें। बुरहानपुर के प्रतापपुरा क्षेत्र में 12 गाड़ी मेले का आयोजन हुआ। भगत अजय परिवाले ने अपनी 2 बगली आनंद परिवाले और हुकुम प्रजापति के साथ मिलकर 200 लोगों से भरी 12 गाड़ी को करीब 600 मीटर तक खींचा। 12 गाड़ी मेला देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। बुरहानपुर के प्रतापपुरा क्षेत्र में 12 गाड़ी मेले का आयोजन हुआ। मेले में भगत अजय परिवाले ने अपनी 2 बगली आनंद परिवाले और हुकुम प्रजापति के साथ मिलकर 200 लोगों से भरी 12 गाड़ी को करीब 600 मीटर तक खींचा। 12 गाड़ी मेला देखने के लिए आसपास के हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण 12 गाड़ी मेले का आयोजन नहीं हो सका था, लेकिन इस बार सभी प्रतिबंध हटने पर 12 गाड़ी मेले का आयोजन हुआ। 12 गाड़ी मेले में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। 12 गाड़ी कई वर्षों से क्षेत्र में खींची जा रही है, जिसको लेकर इस वर्ष भी 12 गाड़ी मेले का आयोजन हुआ। मेले में जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। पुरानी परंपरा के अनुसार प्रतापपुरा क्षेत्र में भी 12 गाड़ी के 1 माह पहले से ही भगत अजय परिवाले द्वारा हनुमान जी की रोजाना जल चढ़ाकर आराध्य की जाती है, जिसके बाद से 1 माह पूर्ण होने पर भगत को तैयार कर 12 गाड़ी की पूजा अर्चना कर गाड़ी पर बैठे लोगों ने जय जय श्री राम के नारे लगाए। क्षेत्र पूरा भक्तिमय माहौल में छा गया। शाम होते ही भगत अपनी 2 बगलियों के साथ 12 गाड़ी की पूजा करने के लिए पहुंचे और 12 गाड़ी का फेरा लगाकर अंकोड़ा लगाते ही भगत ने 600 मीटर तक 2 बगलियों के साथ 12 गाड़ी खींच दी। बुरहानपुर के चंद्रावती नगर में गोपाल नगर से गंदा पानी बहकर आने से क्षेत्रवासी परेशान हैं, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों ने कई बार नगर निगम में शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही, जिसका खामियाजा मंदिर और दरगाह पर आने वाले भक्तों को उठाना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बुरहानपुर जिले के चंद्रावती नगर में गोपाल नगर से गंदा पानी बहकर यहाँ पर जमा हो रहा है। यहाँ पर मंदिर और दरगाह होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि कई बार नगर निगम में शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। 1 वर्ष पहले नगर निगम ने नाला बनाने के लिए खुदाई की थी, लेकिन आधी खुदाई कर छोड़ दिया गया, जिस कारण गोपाल नगर क्षेत्र का पानी यहाँ पर आकर जमा हो रहा है, जिससे क्षेत्रवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्षेत्र के प्रभात अग्रवाल ने बताया कि नगर निगम स्वच्छता को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहा है, लेकिन यह तस्वीर इन सभी दावों की पोल खोलती नजर आ रही। 1 वर्ष पहले नगर निगम में नाले का निर्माण कार्य करने के लिए जेसीबी से खुदाई करवाई थी,
लेकिन अब इस कार्य को बंद किया गया। तब से यहाँ गंदा पानी जमा हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार और कोई ध्यान नहीं दे रहे। यदि इसी गंदगी की समस्या का निराकरण नहीं किया जाता है तो क्षेत्रवासियों ने धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। अब देखना ये होगा कि नगर निगम के जिम्मेदार अफसरों द्वारा सफाई की जाती है या इसी तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। परफेक्ट कॉलोनी और गोपाल नगर का पूरा पानी आ रहा है। ये गंदगी इतनी फैल गई है जिससे बीमारियों का ज़्यादा टेंशन है। पूरा पानी रुका हुआ है, काई जमी हुई है पूरे पानी पर। ये पूरी कॉलोनी चंद्रावती नगर के अंदर पूरा पानी फैल गया, पूरा भरा हुआ पानी। आपने देखा, ये फुटेज वगैरह देख लिया, पूरी कॉलोनी के रहवासी इलाके के अंदर पानी भरा हुआ है। ना प्रशासन ध्यान दे रहा, ना नगर निगम ध्यान दे रही है। यहाँ पर दरगाह भी है, मंदिर भी है, लोग रहते हैं। आना जाना गोपाल नगर जाने का जो रास्ता है उसमें रोड पर पानी, पैदल जाने में बहुत परेशानी हो रही लोगों को। बच्चे लेडीज़ पैदल जाती है गोपाल नगर परफेक्ट कॉलोनी में, मगर किसी का कोई ध्यान नहीं है आज तक। भाई कम से कम नाला बन जाए और ये जो ये लालबाग रोड से जो है नाला टच हो जाए तो समस्या खत्म है। पहले भी ये नाला इतना बंद कर दिया गया, कोई ध्यान नहीं सर। नगर निगम का ध्यान है ना किसी का ध्यान है। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर राज्य मार्ग पर दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। रविवार सुबह कालू शाह बाबा की दरगाह के पास बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को जिला अस्पताल पहुंचाया, पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिए। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर राजमार्ग पर दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। रविवार सुबह 10 बजे कालू शाह बाबा की दरगाह से कुछ दूरी पर एक बाइक पर दंपति और उनके साथ एक 5 साल की बेटी इच्छापुर की ओर जा रहे थे। तभी ट्रक MP06 HC 1979 इच्छापुर की ओर से बुरहानपुर की ओर आ रहा था। कालू शाह बाबा की दरगाह से महज कुछ ही दूरी पर बाइक ट्रक में जा घुसी और तीनों की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर क्लीनर मौके से फरार हो गए। शिकारपुरा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए निजी वाहन से जिला अस्पताल रवाना किया गया। पुलिस के अनुसार ट्रक इंदौर के किसी व्यक्ति के नाम पर रजिस्ट्रेड है, जबकि बाइक खेड़ी तहसील खालवा जिला खंडवा पासिंग बताई जा रही है। मृतकों के नाम चंद्र सिंह पिता कैदर सिंह, पत्नी मीराबाई, पति चंद्र सिंह, निवासी कृष्णा, पिता गोड़ा 8 साल, निवासी ग्राम खेड़ी साबुतपुरा जिला खंडवा से जलगांव जामुद जा रहे थे। मौके पर मौजूद प्रधान आरक्षक रफीक खान, DL मंडलोई, ट्रायल 100 की जवान चालक आकाश, SI प्रवीण पहुंचे। उन्होंने तीनों शवों को निजी वाहन से पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिए। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। सुबह सूचना मिली कि मोना नदी के पास में इच्छा हाईवे रोड पर एक ट्रक वाले ने मोटरसाइकिल को मार दिया है। घटनास्थल पर मृत अवस्था में पड़े। तत्काल यहाँ पहुँचने के बाद वो तीनों बॉडी को लेकर गाड़ी में डाल के CM के लिए भेजे अस्पताल और आगे की कार्रवाई की। तो क्या कौन मरे हैं इनका भी नाम पता नहीं है। गाड़ी मोटरसाइकिल है MP12 शायद खंडवा की है और ट्रक के सामने खड़ा है, भिंड का ट्रक है और ट्रक ड्राइवर क्लीनर दोनों फरार है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। पुलिस कस्टडी से आरोपी फरार, SP ने 2 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। स्वतंत्रता सेनानी का हुआ निधन, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हुआ अंतिम संस्कार। नेशनल हाईवे के अफसरों ने इंदौर इच्छापुर हाईवे का किया निरीक्षण। 3 माह से वेतन नहीं मिलने से नाराज कर्मचारियों ने प्रशासन को 2 दिन का दिया अल्टीमेटम। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए RT हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।